हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है और लगभग हर एक ने उसको किसी न किसी टाइम पे फेस ज़रूर किया है। ये प्रॉब्लम है टाल मटोल करने की प्रॉब्लम। कोई काम आपको दिया गया है, उसको टालने की प्रॉब्लम, जिसको इंग्लिश में प्रोक्रेस्टिनेशन भी बोलते हैं। आज हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, छोटे होते में जो सबसे पहली स्टोरी हम सुनते हैं वो सुनते हैं कछुए और खरगोश की। और अगर आप उसका डीप मीनिंग देखेंगे तो उस स्टोरी में जो खरगोश है वो स्पीड के होने के बावजूद एक कछुए से हार जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी रेस को या अपने जो उसको काम दिया गया है उसको टाल देता है। और इसकी वजह से कछुआ, जो कि उस काम को नहीं टालता और लगा रहता है, वो काम कंप्लीट कर लेता है और रेस जीत जाता है। तो वो स्टोरी जो है वो बेसिकली टाल मटोल ना करने की स्टोरी है। सबसे पहले हम टालने की डेफिनेशन को देखते हैं, थोड़ा सा साइंटिफिक होते हैं और इस टालने की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी काम को टालना ये इंसान तभी करता है जब वो काम करने की क्षमता भी उसके पास होती है और उस काम करने का टाइम भी उसके पास होता है, और फिर भी वो उस काम को ना करे, उसको टालना कहते हैं। अब अगर कोई भी किसी काम को टाल रहा है तो उसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी किसी काम को क्यों टालता है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि उसको वो काम पसंद नहीं है। आपको जब कोई काम पसंद नहीं होगा तो आप अपने आप ही उसको टालना शुरू कर देंगे। आपने ये नौकरी में भी देखा होगा, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको कोई टास्क दिया हुआ है, आप उसको टाल रहे हैं। उसका साफ मतलब ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं या जो भी आपको टास्क दिया गया है वो आपको बहुत पसंद नहीं है। एग्ज़ाम्स की तैयारी, जब आप छोटे थे, जब आप स्कूल में कोई एग्ज़ाम सिर के ऊपर होता था, जब तक वो सिर के ऊपर नहीं आ जाए तब तक उसकी तैयारी ना शुरू करना, ये टाल मटोल है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम आपको पसंद नहीं है या वो सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है। तो टाल मटोल की प्रॉब्लम वहीं पर आती है जहाँ पर जो भी काम आपको दिया गया है वो आपको पसंद नहीं है। अब इस चीज़ का एक सोल्यूशन तो ये है कि आपको जो काम पसंद ही नहीं है आप उसको ना करें। जैसे कि अगर आपको कोई अपनी जॉब का कोई ऐसा एस्पेक्ट है जो पसंद नहीं है और आपको करना ज़रूरी है और आप टाल रहे हैं, तो ये जो टाल मटोल वाला काम है ना, ये एक सिम्टम है। ये एक सिम्टम है एक बड़ी प्रॉब्लम का। वो बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपको ये काम ही पसंद नहीं है। तो आप अपनी जॉब चेंज करके देखें, आप किसी ऐसी जॉब को पकड़ के देखें जिसमें आपकी मर्ज़ी का काम है, जिसमें आपको वो काम करना पसंद हो। अगर आप उसी डायरेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ये टाल मटोल की आदत अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन हर बार ये पॉसिबल हो नहीं पाता है। हर बार तो आप अपनी सिचुएशन के कंट्रोल में नहीं होते हैं। नौकरी छोड़ना पॉसिबल नहीं है या कोई नया काम स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से आप अभी भी टाल मटोल के साइकिल में फंसे हुए हैं। और ये टाल मटोल के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक बार ये शुरू होता है तो ये एक स्पाइरल की तरह बड़ा होता जाता है। ये एक मंझधार की तरह आपको खींचता चला जाता है अपने अंदर, क्योंकि टालने की वजह से आप एक डेडलाइन मिस करते हैं तो दूसरी, उससे अगली वाली डेडलाइन मिस हो जाती है, दूसरी मिस होती है तो तीसरी अपने आप मिस होना शुरू हो जाती है। और ये ऐसा, जिसको इंग्लिश में विशियस साइकिल बोलते हैं, कभी ना ख़त्म होने वाला साइकिल जिसको बोलते हैं, वो शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ जो है ये आपके कंट्रोल से बाहर चली जाती है। अगर आप अपने काम में ख़ुद को टाल मटोल करते हुए देख रहे हैं तो ये एक बीमारी, एक बड़ी बीमारी का एक छोटा सा सिम्टम है। आपको खुद ही इस सिम्टम को समझना है और बहुत जल्दी पकड़ना है, क्योंकि अगर ये सिम्टम बड़ा हुआ तो आप जो है वो अपने काम में, अपने बिजनेस में, आप जो भी कुछ करना चाह रहे हैं सक्सेस के लिए, आप उसमें सक्सेस नहीं पाएंगे, आप असफल रहेंगे। तो इसलिए टाल मटोल एक ऐसा सिम्टम है जो आप बहुत आसानी से पकड़ भी सकते हैं और उसको बहुत सीरियसली आप पकड़िए। अब कई बार क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी होती है कि आप जिस जगह पे फंसे हुए हैं आप वहाँ से एस्केप नहीं कर सकते, लेकिन आप टाल मटोल भी करे जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन से कैसे उभरना है, अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात करके देखते हैं। किसी भी काम में आप बार बार टाल मटोल कर रहे हैं तो आपकी जो ब्रॉड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस टाल मटोल को अवॉइड करने की, उसके 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है कि जो भी आपने बड़ा टारगेट या जो भी आपको काम दिया गया है जो आपका करने का दिल नहीं कर रहा है, उस काम को आप छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दीजिए। आप उस काम को ब्रेक कर दीजिए छोटे छोटे पार्ट्स में, क्योंकि
कोई भी काम बहुत बड़ा जो लग रहा होता है, अगर उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दिया जाए और आप ध्यान सिर्फ सबसे पहले स्टेप को दें, तो आपके लिए वो चीज़ को हैंडल करना, उस काम को स्टार्ट करना आसान हो जाता है। और वो काम का जो स्टार्ट है वही मुश्किल होता है। एक बार आप स्टार्ट कर दें, वो जितना मर्जी अनप्लेजेंट काम हो, आप उसको करते ही चले जाएंगे। ये आप करके देखिएगा। लेकिन जो काम पहले से ही शुरू नहीं हो पाता, क्योंकि उसने आपके माइंड को ऐसा क्लस्टर कर दिया, आपके माइंड को ऐसा दबोच लिया है कि आप वो शुरू ही नहीं कर पा रहे, तो वो जब तक आप उस काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे ना, तब तक आप उसमें अपना अगला स्टेप ले ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आप किसी भी बड़े काम को जिसमें आप टाल मटोल कर रहे हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। जो स्ट्रैटेजी का दूसरा पार्ट है वो है कि आपने जो भी इस काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, उसमें जो भी आपने पहला स्टेप जिसमें डिवाइड किया है, उसके ऊपर डेली एक्शन ज़रूर लें। आप सुबह उठ के डिसाइड करेंगे कि आज मैंने ये वाला काम जो है इसको ब्रेक करके इस छोटा सा काम बना दिया है, इस काम को मैं आज ख़त्म करके ही सोऊंगा। जब आप डेली एक्शन लेने लगते हो ना, तो होता क्या है कि जो भी आपका एक मोमेंटम क्रिएट होता है, जो भी आप, जैसे क्रिकेट, आजकल क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें कोई भी बैट्समैन का एक बारी मोमेंटम क्रिएट हो जाता है, एक बारी वो मारने लग जाता है, तो उसके बल्ले पे अगली बॉल और उससे अगली बॉल और उससे अगली बॉल, सारी बॉल्स आने लग जाती हैं। इसी तरीके से आपकी पिच जितना मर्जी मुश्किल हो उसके ऊपर खेलना, लेकिन अगर आप पहली बॉल, दूसरी बॉल, तीसरी बॉल करके उसको सर्वाइव करते जाएंगे, तो आप धीरे धीरे उस मोमेंटम को ले आएंगे और आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो ये जो दोनों स्टेप्स मैंने बताए, एक तो बड़े काम को छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करना, और दूसरा हर उस पार्ट पे रोज़ कोई ना कोई एक्शन लेना। जब आप इन दो स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो आपके जो माइंड में एक बहुत बड़ा वो क्रिएटेड है, जो काम एक हवा बना हुआ है जिसकी वजह से आप उसको टाल मटोल कर रहे हैं, वो आपके दिमाग से हटना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आपका वो काम आप देखेंगे कि आज 5% हो गया, कल 10% हो गया, परसों 20% हो गया। इस तरीके से वो काम जब होना शुरू हो जाएगा, तो आपको खुद कंफर्ट आ जाएगा, आप खुद उसमें आगे 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 बढ़ने में कंफर्टेबल हो जाएंगे। अब ये तो हुई ब्रॉड स्ट्रैटेजी कि टाल मटोल को अवॉइड करने के लिए आप क्या 2 स्टेप की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स देता हूँ। छोटे टिप्स में सबसे पहला टिप ये है कि पहले तो आप अपने लिए जो गोल्स हैं, जो टारगेट्स हैं, उनको थोड़ा रियलिस्टिक सेट करें। अगर आप अपने लिए ऐसा गोल सेट करेंगे कि कल ही आप विराट कोहली की तरह बैटिंग करने लग जाएं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है ना। अगर आप अपने लिए अनरियलिस्टिक या अपने लिए बिल्कुल आसमानी टारगेट सेट करेंगे, तो होगा क्या कि आप बहुत जल्दी डिस्करेज हो जाएंगे, और डिस्करेज होना समझदारी नहीं है। डिस्करेज होने में आप वो काम पहले ही आपको पसंद नहीं है, ऊपर से आपने अपने लिए ऐसा टारगेट सेट कर लिया, तो आप बहुत जल्दी डिस्करेज हो गए, तो वो तो काम आपसे कभी होना ही नहीं। तो इसलिए आप रियलिस्टिक टारगेट्स अपने लिए सेट करें। जो दूसरी टिप है वो ये है कि आप अपने हर स्टेप के लिए एक डेडलाइन सेट करें। आप देखिए, बहुत बार क्या होता है कि जब हम नौकरी में होते हैं, तो हमारा बॉस हमारे लिए कोई डेडलाइन सेट करता है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, हमें कुछ भी करके वो डेडलाइन मीट करनी पड़ती है, नहीं तो डांट पड़ेगी, नहीं तो हमारा अप्रेजल ख़राब हो जाएगा। ऐसे ही जब एग्ज़ाम आता है, तो एग्ज़ाम की डेट तो आ गई ना, आपको अब वो एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। अगर वो आपके हाथ में दे दिया जाए कि आप वो एग्ज़ाम कभी भी दे सकते हो, तो आप वो एग्ज़ाम तो देने वाले हो नहीं, लेकिन जब वो डेडलाइन आपके सिर पे आती है, तो वो आप चाहते हो ना देने। इसी तरीके से जो बड़ा काम आपने अभी छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड किया है, कोई आपके लिए एक्सटर्नली, कोई बाहर का बंदा आके आपके लिए डेडलाइन नहीं सेट करेगा। ये डेडलाइन आपने अपने लिए खुद सेट करनी है। तो जब आप अपने लिए डेडलाइन सेट करोगे, वो स्टेप भी आप तभी कंप्लीट कर पाओगे। बड़े काम को छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक उनके ऊपर आप एक्शन नहीं लोगे। तो इसलिए अपने हर उस जो ब्रेक डाउन करे हुए छोटे स्टेप्स हैं, उनके लिए आपको डेडलाइन भी बनाना ज़रूरी है, और उस डेडलाइन को मीट करें। जो तीसरा टिप मैं यहाँ पे दूंगा वो ये है कि आप अपने इस हर स्टेप को मीट करने पे अपने आप को एक छोटा सा रिवॉर्ड भी दें। अब देखिए, रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, आपको जो भी चीज़ पसंद है वो रिवॉर्ड में काउंट हो सकती है। तो अगर मान लीजिए आपको
मीठा पसंद है और आप मीठा अवॉइड कर रहे हैं बहुत टाइम से, आप अपने आप को ये कह सकते हैं कि जब मैं ये कंप्लीट करूँगा तो मैं मीठे का एक पीस से अपने आप को रिवॉर्ड करूँगा। आपको किसी तरह के वीडियोस पसंद हैं देखना, अगर आप अपने आप को बताएं कि मैं अपने काम का, अपने इस टास्क का ये छोटा सा पार्ट कंप्लीट करके ही ये वाला वीडियो देखूँगा, तो वो एक रिवॉर्ड है। या मैं इंस्टाग्राम पे जाके 10 मिनट रील्स चेकआउट करूँगा दूसरों की, ये आपके लिए एक रिवॉर्ड है। तो आप अपने हर स्टेप की कंप्लीशन पे अपने आप को एक रिवॉर्ड भी दें। वो रिवॉर्ड के चक्कर में आप उस स्टेप को कंप्लीट करने की आपको एनकरेजमेंट मिलेगी। तो ये बहुत सिंपल सी टिप है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और आपको खुद ही उस काम को कंप्लीट करने की हिम्मत मिलेगी। लास्ट टिप जो मैं आपको दूंगा वो ये है कि अगर वो काम आपके लिए वैसे ही मुश्किल है तो प्लीज़ किसी की मदद मांगने से मत चूकिए। अगर आप एक बंद कमरे में अपने आप को पाएं और आपको लगे कि अब ये काम कंप्लीट नहीं होना मुझसे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि जिसने वो काम किया हुआ है उसको एक बारी फ़ोन करके उससे पूछ लें कि यार ये काम आपने कैसे किया, या इसके लिए जो मुझे सामान चाहिए, सप्लाईज चाहिए, सिस्टम्स चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो मैं कहाँ से ला सकता हूँ। किसी से हेल्प लेने में आप छोटे नहीं हो जाएंगे। और आप बहुत बार लोगों से हेल्प आप इसलिए नहीं मांगते कि आप अपने आप को छोटा नहीं महसूस कराना चाहते, या लोगों को ये ना दिखे कि मैं वीक हूँ इस चीज़ में, आप उसको छुपाना चाह रहे हैं। लेकिन बॉस, जिस दिन आपकी वो डेडलाइन मिस होगी ना, आप तो पब्लिकली डिक्लेयर हो जाओगे कि आपको ये काम नहीं आता। तो उससे अच्छा है ना कि पहले ही किसी से हेल्प मांग ली। तो ये हेल्प मांगने वाला काम जो है, इससे घबराना मत। बहुत लोग आपको बताएंगे कि कोई हेल्प नहीं करता, एक सिनिकल एक नेगेटिव व्यू आपको लोग देंगे दुनिया का, लेकिन ऐसा है नहीं। मेरे अपने एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि मैंने जब भी एक से मदद मांगी है तो दूसरे, तीसरे, चौथे से मेरे को मदद मिली ही मिली है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैंने अपने बिज़नेस में भी ये देखा है कि एक टाइम ऐसा था जब मुझे किसी से मदद मांगने में शर्म आती थी। मुझे लगता था कि यार ये मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मुझे ये काम भी नहीं आता। लेकिन जब वो शर्म छोड़ दी तो वो मदद मिलने लगी और मेरा काम बनने लगा। तो इसलिए दूसरों से मदद मांगने में बिल्कुल शर्म या संकोच नहीं करना चाहिए। अब मैं ये वीडियो ख़त्म होने से पहले आपको एक टेक्निक के बारे में भी बताता हूँ। इस टेक्निक का नाम है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक जो है ये आपकी टाल मटोल की आदत को थोड़ा मदद कर सकती है, और ये टेक्निक बहुत ही सिंपल है। एक्चुअली ये टेक्निक जो है, मैंने आपको जो अभी तक बताया ना सब, इसका एक छोटा सा समरी है। पोमोडोरो टेक्निक क्या कहते हैं कि क्योंकि हमारा जो काम हमें, देखिए, जो काम हमें पसंद है वो तो हम 3-3 घंटे भी देख सकते हैं। मूवी हम जाते हैं ना 3 घंटे की देखने, क्योंकि वो काम हमें पसंद है। लेकिन जो काम हमें पसंद नहीं है उसको हम ज़्यादा देर टॉलरेट नहीं कर पाते, झेल नहीं पाते। तो पोमोडोरो टेक्निक क्या कहती है? पोमोडोरो टेक्निक ये कहती है कि आप अपना जो भी काम करने का टाइम है, आप मान लीजिए आपके पास 3 घंटे हैं, उस 3 घंटे को आप 25-5 यानी कि 25 मिनट प्लस 5 मिनट, आधे घंटे के टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करिए। अब मैं आपको हर आधा घंटा जो है वो 25 मिनट और 5 मिनट के स्लॉट में डिवाइड करने के लिए कह रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि आप अपने जो 25 मिनट हैं उसमें आप अपना काम करेंगे, जो भी आपने टास्क डिसाइड किया। आप टास्क को भी इसी तरीके से डिसाइड कर सकते हैं जो आप 25 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। और वो 25 मिनट का टास्क कंप्लीट करते ही आप 5 मिनट अपने आप को ब्रेक दीजिए या रिवॉर्ड दीजिए। उन 5 मिनट के रिवॉर्ड के लिए आप ये जो 25 मिनट्स का जो काम है ये बहुत अच्छे से करोगे। और एक बारी आपको इस पोमोडोरो टेक्निक 25+5 टेक्निक का एक बारी आपको आदत पड़ गया तो आप देखेंगे कि आपका जो टाइम है ना वो बहुत स्मार्टली यूटिलाइज भी हो रहा है। आप जिस चीज़ को लेके 6 घंटे सोच के और परेशान हो रहे थे कि मैं कब करूं, वो आप 2 घंटे में करके उसको साइड भी कर दोगे। तो ये पोमोडोरो टेक्निक जो है, ये 25 मिनट्स प्लस 5 मिनट टेक्निक, इसके बारे में आप थोड़ा सोचिए। आपको जो बड़ा टास्क मिला हुआ है, जो आप टाल रहे हैं, जो आपसे हो नहीं रहा है, उसको आप 25-25 मिनट के छोटे टास्क्स में ब्रेक डाउन करके देखिए। और हर 25 मिनट के बाद आप अपने आप को 5 मिनट का ब्रेक दीजिए, 5 मिनट का रिवॉर्ड दीजिए, और आप देखेंगे कि जिस भी काम में आप टाल मटोल कर रहे हैं वो काम कैसे होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें। आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर को इससे फ़ायदा मिल सकता है तो आप उनके साथ शेयर भी करें। ऐसे और वीडियोस देखते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आई होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम। नमस्कार।